हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। ज्ञानदीप प्रोग्राम डीडी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी इस ज्ञानदीप प्रोग्राम के माध्यम से घर में पढ़ रहे हैं और आगे के अपना कार्य पूरा भी कर रहे हैं और ईगरली वेट करते रहते हैं कि नया सेशन आए और आप उसे पढ़ें। आप घर में पढ़ भी रहे हैं, इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं और अपने पेरेंट्स का कहना भी मान रहे हैं। बच्चों, आज मैं आपके पास एनसीईआरटी की क्लास 6 साइंस का गेटिंग टू नो प्लांट्स लेके आई हूँ। मैं अंजू मेहंदी रत्ता, सहायक अध्यापिका, अपर प्राइमरी स्कूल कटारपुर हरिद्वार से। बच्चों, जैसे हम स्कूल में भी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करते हैं, ऐसे ही हमें रिलैक्सेशन चाहिए। तो हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे। सब स्लोली स्लोली आईज क्लोज कीजिए। जहां बैठे हैं वैसे बैठे रहिए। अपनी बैक स्ट्रेट कीजिए, कमर सीधी, और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। सांसें आ रही है, सांस जा रही है। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale। अब स्लोली स्लोली आईज ओपन कीजिए। बच्चों, अच्छा लगा ना? इस एक्टिविटी के माध्यम से हम पहले से ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं और हमारी मेमोरी शार्प होगी और हम अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया आपको, हम आज गेटिंग टू नो प्लांट्स इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ है गेटिंग टू नो प्लांट्स में बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे हम प्लांट्स देखते हैं। कैसे होते हैं? कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। किसी की लाइफ इतनी होती है कि बस उनकी लेंथ इतनी ही होनी है, उनकी हाइट इतनी ही है, इससे ज़्यादा वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स ब्लू होते हैं, किसी के रेड होते हैं, किसी के येलो होते हैं। और इसी तरीके से हमारी प्लांट की भी हम कई कई वैरायटी हमें देखने को मिलती है। फ्लावर्स में भी किसी में फ्रेग्रेंस होती है, किसी में फ्रेग्रेंस नहीं होती। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हमको अपने स्कूल में, अपने घर के आसपास और घर से स्कूल के रास्ते में भी चलते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देख रहे होते हैं। हम उनको देखते हैं कि एक ये कैसे है। कोई प्लांट तो बहुत छोटा है, कोई प्लांट बहुत बड़ा है। इसको, इसी चीज को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसी चीज को ध्यान रखते हुए इसमें टाइप्स ऑफ प्लांट मेनली 3 टाइप के हैं: हर्ब, श्रब एंड ट्री। देखिए बच्चों, जब भी आपके पास ये पूछा जाए कि विच टाइप्स ऑफ प्लांट, या आपको इसको कैटेगराइज करना है या डिफरेंशिएट करना है, तो आप हमेशा एक बात याद रखेंगे कि हर्ब, श्रब एंड ट्री। और जब भी आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपने हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आपको उसकी हाइट,
और उसका स्टेम और ब्रांचेस के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप इजीली बता सकेंगे कि ये प्लांट किस टाइप का है, किस किस कैटेगरी में उसको रखा गया है। जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हर्ब का। हर्ब की क्या होती है, हाइट शॉर्ट होती है और उसका स्टेम ग्रीन एंड टेंडर होता है। जैसे आप देखते हैं तुलसी का पौधा है बच्चों, या टोमेटो है, उसका आप देखते हैं तना बहुत ही पतला होता है, उसको हम अगर बेंड करना चाहें तो वो उसका तना टूट भी जाता है, तो इसीलिए हम कहेंगे ग्रीन एंड टेंडर, बेंड करने पर टूटना। श्रब, हाइट कैसी होती है उसकी, अबाउट माई हाइट, हमारी हाइट के बराबर ही होती है। स्टेम उसका हार्ड होता है, कैस कितना हार्ड होगा, यानी हर्ब और ट्री के बीच की उसका हार्डनेस उसकी उतनी होती है, और हाइट भी उसकी हर्ब और ट्री के बीच की होती है। ऐसे ही ब्रांचेस हर्ब में हो भी सकती है और भी नहीं भी हो सकती हैं, कम भी होती हैं। और श्रब में देखेंगे एट द बेस ऑफ स्टेम, नीचे से ही, जमीन से ही निकली हुई होती हैं, ये श्रब है। एग्जाम्पल है लेमन। ट्री में हम देखेंगे ट्री वेरी टॉल होते हैं, एग्जाम्पल आपने देखे होंगे मैंगो ट्री, पीपल का पेड़ देखते हैं आप, और बरगद का ट्री देखते हैं, यूकेलिप्टस के बड़े बड़े आप ट्री देखते हैं, तो उसको उसका स्टेम कैसा है, थिक एंड हार्ड। उसको हम कैसे कर सकते हैं, एम्ब्रेस भी कर सकते हैं, एम्ब्रेस मतलब उसको हम गले भी लगा सकते हैं, और हम उसकी थिकनेस को देख सकते हैं कि हाँ वाकई ये कितना हार्ड है, और वेरी टॉल, वो काफी ऊंची हाइट के होते हैं। हायर अप ऑन, उसका जो ब्रांचेस हैं हायर अप ऑन द स्टेम, स्टेम से काफी हायर है। एग्जाम्पल हमने दे दिए, जैसे मैंगो है, और काफी सारे हम ट्रीज देखते हैं, नारियल का ट्री है, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हम पेड़ देखते हैं। तो इसी तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, हमने अभी बात करी आपसे कि हमने हर्ब, श्रब एंड ट्री की बात करी, तो देखिए कि हमारे पास अब वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हर तरीके के प्लांट हमारे चारों तरफ हैं। तो इसको हम इसमें आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, इन तीन में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले देखते हैं हम कि हर्ब्स क्या है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर called herbs. They are usually short and may not have many branches. हो भी सकती हैं और branches नहीं भी हो सकती हैं। They are also used for food, flavoring, medicines और perfume. इस चीज को आप थोड़ा आगे समझेंगे। जैसे कि हमने बोला मेडिसिन या फ्लेवरिंग, जैसे हम छोटे छोटी चीजें होती है वो फ्लेवर के लिए इलायची हम यूज करते हैं, मेडिसिन के लिए हम तुलसी भी यूज करते हैं, पुदीना भी यूज करते हैं, परफ्यूम के लिए यूज करते हैं। तो ये सब हम हर्ब्स को हम यूज करा जाता है, काफी यूजफुल आइटम्स के लिए हमें यूज करते हैं। ये है हमारी हर्ब्स। आगे देखेंगे हर्ब्स। ये देखिए ग्रास भी हमारी हर्ब्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हर्ब्स क्या होती है, शॉर्ट होती हैं और उनका स्टेम ग्रीन एंड टेंडर होता है। तो ये देखिए ग्रास है, मिंट है, पुदीना, वीट आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि वीट की आपने जो बलियां होती हैं वो देखी होंगी कि वो भी उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती। तो ये हम इन सभी को हर्ब्स की श्रेणी में रख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, बहुत इजीली आपको क्लियर हो रहा है कि हर्ब्स बहुत छोटे हैं। जैसे हमने बताया कि इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, शॉर्ट होते हैं। श्रब की मैंने बताया कि हाइट है अबाउट माय हाइट, हमारी हाइट के आसपास ही होती है। ट्रीज हमारी हाइट से बहुत ज्यादा होता है। तो ये काफी ह्यूज जो ट्री है इसकी हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हर्ब्स। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, नॉन वुडी स्टेम्स। जैसे मैंने कहा आपको कि इसका स्टेम, तना जो होता है, जो बीच में जो पेड़ पौधे के बीच में चलता है उसे हम तना बोलते हैं, नॉन वुडी होता है। और टेंडर, टेंडर का मतलब होता है बैंड हो जाता है। वी कैन इजीली बेंड
इट्स स्टेम, हम इसके स्टेम को इजीली बेंड कर सकते हैं। यूजुअली शॉर्ट इन हाइट, अधिकतर क्या होता है बच्चों, इसकी हाइट कम होती है, और फ्यू ब्रांचेस, बहुत कम इसमें ब्रांचेस होती हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हर्ब्स क्या है, क्योंकि आगे जब आप साइंस में आगे पढ़ते जाएंगे तो ये हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज, ये आपको बिल्कुल कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसकी बॉटनी में आप आगे पढ़ पाएंगे। देखिए बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हर्ब्स के, इसमें पुदीना भी है, तुलसी भी है, ये गेहूं की बालियां भी हैं, ये सारे के सारे हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। Herbs are small plants with soft, green and tender stems and small roots. Roots इसकी बहुत छोटी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है राइस, ग्रास, कोरिएंडर। कोरिएंडर बच्चों किसको कहते हैं, धनिये को, खुशबू वाला होता है ना बहुत, जो हम खाने में डालते हैं, वही। ये सब हर्ब्स में आते हैं। Herbs generally refers to the leafy green or flowering parts of a plant, either fresh or dried, while spices are usually dried and produced from other parts of the plant, including seeds, bark, roots, and fruits. In botany, the word herb is used as a synonyms for the herbaceous plant, यानी ये मेडिसिन के लिए भी यूज होते हैं। सेकेंड चीज जो मैंने आपको बताई वो है श्रब्स। जैसे आपने अपने आसपास देखे होंगे रोज, तुलसी, ये सब हैं श्रब्स। थोड़ा जिनकी हाइट ऊंची है वो श्रब्स में आएंगे। ये देखिए बच्चों, बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। यहाँ जो मैंने आपको बात करी थी कि हर्ब की, देखिए नीचे से ही स्टार्ट हो रहे हैं इसके, और बहुत हल्के हैं। दूसरा जो श्रब बोला है उसके जो ब्रांचेस हैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट हो रही हैं। इसका यही आपको याद रखना है कि एक तो इसकी हाइट ज्यादा होती है, और दूसरा बेस से ही इनकी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है। ट्री तो आपको क्लियर है कि ट्री की क्या होती है, ट्रंक, जो बीच का तना है वो हार्ड भी है और काफी थिक भी होता है, और ऊपर काफी हाइट पे होते हैं, इसलिए ट्री को तो आप खैर कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स, क्रोटन, लेमन, तुलसी, रोज, जैस्मिन यानी चमेली, बोगेनविलिया, चाइना रोज, पॉमग्रेनेट, पॉमग्रेनेट अनार को बोलते हैं, एंड हीना, मेहंदी। एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज, मैंगो, नीम, बैनियन यानी पीपल, जामुन, पाम, टीक, ओक और सैंडलवुड एंड कोकोनट। देखिए बच्चों, ये भी हमारे श्रब्स के एग्जाम्पल हैं। ये है चाइना रोज एंड डोरंटा। आपने देखा इसमें, डोरंटा में देखिए, इसमें क्लियर दिख रहा है कि हमारी ये ब्रांचेस नीचे से, बेस से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये हम श्रब्स की श्रेणी में रखेंगे। इनका कंपैरिजन देखिए, हर्ब श्रब्स, ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों हर्ब और श्रब्स में ही होता है। हर्ब्स आर स्मॉलर देन द श्रब्स, और श्रब्स आर टॉलर देन एंड ग्रो इन मीटर्स, मीटर्स में होती है इनकी, इतना ग्रो करते हैं ये। और हर्ब्स का हैव ए सिंगल स्टेम, एक सिंगल तना होता है, और श्रब्स में क्या होता है, हैव मल्टीपल ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। हर्ब्स में हैव डेलिकेट एंड थिन टिश्यूज, बहुत डेलिकेट होती हैं और बहुत पतले पतले टिश्यूज होते हैं। और श्रब्स में क्या होता है, हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुड टिश्यूज, बहुत स्ट्रॉन्ग और वुड टिश्यूज होते हैं। हर्ब्स एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल, इसमें मैक्सिमम श्रब्स क्या है, पेरिनियल है। हर्ब्स हैव नॉन वुडी एंड सॉफ्ट स्टेम, श्रब्स में हैव थिक एंड हार्ड स्टेम, जो मैंने क्लियर कर दिया है पहले। दिस स्टेम्स हैव नो ब्रांचेस, हर्ब्स में ब्रांचेस नहीं है, और श्रब्स में कैसे है, हैव ब्रांचेस एट देयर बेसिस। मैंने बताया आपको कि बेस यानी जमीन से थोड़ा सा ऊपर से ही स्टार्ट हो जाती हैं। हर्ब्स आर कॉल्ड एज रूट स्टॉक, श्रब्स आर रेफर्ड टू एज वुडी प्लांट। Example include rice, wheat, onion, grass, etc. is the example of herbs. And shrubs के orange, rose, peach, lavender, etc. ये बच्चों आपके इसको नोट डाउन कर लेंगे, और इसके बाद आप एग्जाम्पल
हर्ब्स और शर्ब्स के अपनी सराउंडिंग में जितने हैं उनको आपने ढूंढ के इसमें आपने लिस्ट बना के एक स्कूल अपनी नोटबुक में लिखना, और जब स्कूल खुलेंगे तब आपने मैम को दिखाना है। बच्चों ये देखिए, ये ट्री का एग्जाम्पल है। ये भी मैंने आपको बोला ट्री बहुत ह्यूज बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। ये है हर्ब्स। अब तीनों का कंपैरिजन है बच्चों। हर्ब्स आर सीड प्रोड्यूसिंग एनुअल नॉन वुडी प्लांट्स। Shrubs are woody plants that contain several main stems arising near the ground. Trees are woody, perennial, with a single trunk growing to a considerable height. Herbs have non-woody, soft stem, और shrubs की have thick but not hard-woody stems. Trees का have thick, hard and brown woody stems. Herbs stems do not have branches, और shrubs में have branches at their bases, और ट्रीज में है ब्रांचेस इन अ सिंगल स्टेम। और हर्ब्स शॉर्ट है, श्रब्स टॉल है, और हमारा ट्री टॉलेस्ट इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो टॉल है वो हमारा ट्री है। हर्ब्स एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल्स, और श्रब्स मेनली पेरिनियल, और ट्रीज आर पेरिनियल। हर्ब्स add flavor to food and provide medicines. Shrubs have a medicinal value and can be used in gardening. Trees prevent soil erosion, maintain the carbon dioxide contained in the air and provide wood. बहुत सारी आपने देखा होगा फर्नीचर वगैरह जो हमारा यूज होता है, ये सब हमारी बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं इनसे ही प्राप्त किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स: वीट, पैडी, राइस, कैबेज, कैबेज हम गोभी को बोलते हैं, टोमेटो आप जानते हैं टमाटर, वीट गेहूं, मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर, कैरेट, जिंजर एंड टर्निप। ये ट्री के बारे में है। इन बॉटनी अ ट्री इज अ पेरिनियल प्लांट विद एन elongated stem or trunk supporting branches and leaves in most species. In some uses, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber, or plants above a specified height. देखो हर्ब्स को फिर से क्लियर करते हैं। हर्ब्स आर स्मॉल इन साइज, दे आर सॉफ्ट, टेंडर एंड ग्रीन स्टेम्स। एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स आर ग्रासेस, स्पिनिच, कोरिएंडर, मस्टर्ड। ये पालक, धनिया और कुछ घासें। Onion is not considered a shrub because it does not have a woody stem, while it is used as an herb because while it is used for its savory and aromatic properties in foods and medicines, it is considered a vegetable bulb because it is a plant consumed for its macronutrients. ये दोनों, ये आप बच्चों आप खुद बता पाएंगे अब कि what is the difference between herbs, shrubs and trees. Herbs are non-woody seed producing plant, while shrubs are woody plants which contains many main stems arising near the ground. Trees are perennials which are woody in nature, having a single trunk growing into a considerable. अब बनाना प्लांट के बारे में हम देखेंगे कि क्या है, कि वो श्रब है, हर्ब है या ट्री है। द बनाना प्लांट इज द लार्जेस्ट हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट। ऑल द अबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट grow from a structure usually called a corm. Plants are normally tall and fairly sturdy and are often mistaken for trees. But what appears to be a trunk is actually a false stem or pseudo stem. बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स आपको अब क्लियर ही हो गया है कि टोमेटो प्लांट, व्हीट प्लांट, राइस प्लांट, जिंजर, कैरेट, तुलसी, स्पिनच यानी पालक, कोरिएंडर, धनिया, पुदीना, मिंट। बच्चों, मूली है, गाजर है, हमारी अदरक, तुलसी, राइस प्लांट, व्हीट प्लांट, टमाटर, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हर्ब्स के हैं। एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स: जैस्मीन, चाइना रोज, लेमन, नींबू का तो आप देखते ही हैं अपने आसपास, डोरेंटा, बोगनवेलिया, ये सारे एग्जाम्पल हैं श्रब्स के। एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज: मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, जामुन ट्री, पीपल ट्री, बैनियन ट्री, कोकोनट ट्री,
नीम ट्री, पाइन्स। देखिए ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ प्लांट है ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट ये आप देखते ही हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ये हमने पढ़ लिया डिफरेंस अमंग हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं। और एक अब मेन चीज है क्लाइंबर्स, क्लाइंब्स अप बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर। बच्चों देखा है ना आपने, जो हम मनी प्लांट बोलते हैं, ये कैसे यहाँ पर इस दीवार के सहारे चढ़ रहा है, ये मनी प्लांट है। और इधर हमारे करेला है, जो हमारे इसमें लेफ्ट साइड में करेला यानी बिटर गार्ड, ये क्लाइंब कर रहा है। जिसको सपोर्ट की जरूरत होती है, इन्हें हम क्लाइंबर बोलते हैं। जिनके तने इतने पतले होते हैं कि वो अपने आप खड़े नहीं रह सकते, इनको क्लाइंबर बोलते हैं। दूसरा है क्रीपर्स। बच्चों जो जमीन में जो स्प्रेड हो जाते हैं, उनको क्रीपर्स बोलते हैं। क्रीप्स स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। जैसे आपने अपने आसपास कद्दू देखा होगा, पंपकिन, और ये आप क्रीपर्स देख रहे हैं। लौकी देखी होगी, ये लौकी नहीं, ये कद्दू, कद्दू को आपने देखा, ये क्रीपर्स में आते हैं। Shrubs हमने पढ़ लिया, taller than herbs but shorter than trees. Stem branching out near the base, close to ground. The stem is hard but not very thick. Trees are very tall, hard and thick, brown stem trunk. The stems have branches in the upper part, much above the ground. Ground से बहुत ऊपर होते हैं। ये देखिए बच्चों, क्लाइंबर्स का ये एग्जाम्पल हमारे सामने, मनी प्लांट। ये इसके स्टेम क्योंकि बहुत पतले होते हैं और खड़े नहीं रह सकते, इसलिए इनको क्या किसी सहारे की जरूरत होती है। ये है देखो डिफरेंस। क्रीपर्स आर प्लांट दैट स्प्रेड्स क्रीप्स ऑन द ग्राउंड, और क्लाइंबर्स हैं प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर, वॉल, फेंस या ट्री एंड क्लाइम्स अप। एग्जाम्पल है क्रीपर्स के वाटरमेलन, मस्क मिलन, तरबूज, खरबूज, पंपकिन, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। और क्लाइंबर्स में मनी प्लांट, पी प्लांट, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड एग। यहाँ ये है क्लाइंबर्स में आपके लौकी वगैरह। हर्ब, शर्ब्स, ट्री ये हमने पढ़ लिया है सारा। एक बार रिवीजन हो जाता है कि हाइट इनकी हर्ब्स की स्मॉलेस्ट है और शर्ब्स की इनके बीच की है और ट्री टॉलेस्ट है। स्टेम हर्ब्स का सॉफ्ट और ग्रीन है और शर्ब्स का हार्ड बट नॉट वेरी थिक। ट्री का क्या है, हार्ड एंड थिक। वेयर डू ब्रांचेस अपीयर, हर्ब्स की नो या फ्यू ब्रांचेस, शर्ब्स की नियर द बेस, ट्री की हाई मच अबव द ग्राउंड। बच्चों हमने ये पढ़ा, आज हमने हर्ब, शर्ब्स, और इससे पहले हमने मेन चीज आज ये भी पढ़ी कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं। अब आपने करना क्या है, आप अपने घर के आसपास लिस्ट बनानी है, अपनी नोटबुक में सब लिखना है आपने कि कौन कौन से पौधे हर्ब हैं, कौन कौन से शर्ब हैं, कौन कौन सी ट्रीज हैं और कौन क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। इन सब की लिस्ट आपने नोटबुक में लिखनी भी है और इनके आपने डायग्राम ड्रॉ भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है। और बाय चांस आपसे ये मिस हो जाता है तो आपने इनको YouTube में देखकर और इन वीडियोस को आपने देखना है और इससे आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। थैंक यू बच्चों।